को बिहार के कैमूर जिला में दो महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक 70 वर्षीय व्यक्ति की सार्वजनिक पिटाई पर संज्ञान लिया है। आयोग ने मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट ये मांगा गया है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है तो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। वरिष्ठ नागरिक हों, महिलाएं हों, युवा हों, बच्चे हो, सबके ऊपर एक खतरा सा मंडरा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा किस प्रकार सारण में 100 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से देहांत हो गया। सिवान में 2 दिन पहले यही हुआ। पटना में अगर युवा प्रदर्शन करते हैं बेरोजगारी के विषय पे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वीडियो आया, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार बिहार में एक कुव्यवस्था बन गई है। तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी दोषी इसमें पकड़े जाएं। जदयू में घमासान मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो लालू जी और नीतीश के बीच जो डील हुई थी वो सार्वजनिक होनी चाहिए। विलय की बात को लेकर के हमला बोल रहे हैं। आरसीपी भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे। देखिए, जिस पार्टी का कोई वैचारिक आधार ही ना हो, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो राजनीति आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता प्राप्ति ही एकमात्र हमारा राजनीति में मकसद है। हम राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिए हैं और मंत्री, एमएलए, सांसद बनने के लिए हैं। किसी भी संगठन में जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि इतनी कमजोर होगी, वैचारिक आधारशिला नहीं होगी, तो वहां तो ये स्वाभाविक है। और नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को ठगा, नीतीश जी ने स्वर्गीय शरद यादव जी को ठगा, नीतीश जी ने स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी को ठगा, नीतीश जी ने जया जेटली जी को ठगा। नीतीश जी 2010 में हमारे साथ चुनाव जीते, चले गए वो महागठबंधन में। 15 में उनके साथ जीते, आ गए हमारे साथ। 20 में हमारे साथ जीते, पुनः उनके साथ चले गए। तो एक ऐसी व्यक्ति जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो, जिसकी कोई विश्वसनीयता ना हो, तो उस राजनीतिक संगठन में ऐसा घमासान होना बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। राजधानी लखनऊ के हनुमान मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को मंदिर में आना प्रतिबंधित किया गया है। वहीं उनके खिलाफ रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज हुई है। शिवेंद्र मिश्रा की शिकायत में आईपीसी की धारा 153 है, 295, 298, 504, 505 लागू लगाया गया है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर आप 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, उनको आहत करेंगे, तो कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया तो बहुत ही सहज और स्वाभाविक है। और लगातार जिस प्रकार की बयानबाजी स्वामी प्रसाद जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अविलंब वो क्षमा मांगे और स्पष्टीकरण दे। क्योंकि रामचरितमानस किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। महर्षि वाल्मीकि जी किस समाज से आते थे? उसी समाज से आते थे जिन पार्टी में आप लंबे समय तक जुड़े रहे, जिन्होंने उस समाज की राजनीति की है। तो आज की तारीख में उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और निश्चित रूप से संविधान के अंतर्गत प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे सलाह ली जाएगी। बहुत दुख की बात है कि इस समिति के गठन से पहले हमसे सलाह नहीं ली गई। ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक ने यह कहा है। नहीं, देखिए, अभी जो कमेटी बनाई गई है वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हितधारक हैं, जो भी जानकार लोग हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको कमेटी में रखा गया है। और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि जब भी कमेटी की प्रोसीडिंग शुरू होगी तो कमेटी की प्रोसीडिंग बिना आपके सुने हुए, बिना आपको रिकॉर्ड में लिए हुए तब तो कोई निर्णय पे आया नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने शुरू से ही इस मामले पे बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया है। कमेटी बनाई गई है और कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स को समान आवाज दिया गया है। हम दिग्विजय सिंह के निजी विचारों से इत्तेफाक नहीं कर सकते। उनके विचार अलग हैं, बाहरी हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सशस्त्र बल असाधारण रूप से अपना काम करती है और उन्हें इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे इस प्रकार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और दिग्विजय जी ऐसा पहली बार बोल रहे हैं ऐसा भी नहीं है।
हमें अभी भी ध्यान है कि कांग्रेस के समय विदेश मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बटला हाउस एनकाउंटर के बारे में उनकी क्या टिप्पणी थी हम नहीं जानते हैं क्या। राहुल गांधी जी ने भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक भारत जोड़ो मंच से सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा की मंशा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सिर्फ साइड हट जाने से नहीं होगा, राहुल गांधी जी को जवाबदेही तय करनी होगी और ये सुनिश्चित कराना होगा कि दिग्विजय सिंह जी देश की सेना से माफी मांगे। पहली बार राहुल गांधी ने कहा कि वह सेना का सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह आपके साथ हजारों किलोमीटर चले, क्या आप उन्हें समझा नहीं पाए? क्या उसने इसे पहली बार कहा था? सशस्त्र बलों को लेकर आपके ढुलमुल रवैये को लेकर भाजपा आपसे अंतिम हिसाब करेगी, रविशंकर प्रसाद ने कहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। भारतीय सेना के लिए राहुल गांधी जी ने इसी भारत जोड़ो यात्रा के मध्य में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था। हमारे जवान पिट के आ गए, ये राहुल गांधी जी के शब्द हैं। तो राहुल गांधी जी के हृदय में भारतीय सेना के लिए कितना सम्मान है ये देश की जनता जानती है। लेकिन निरंतर इस प्रकार से सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कहां तक उचित है। कांग्रेस भाजपा विरोध के पराकाष्ठा में देश विरोधी हो गई, सेना विरोधी हो गई। देश की जनता कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह जी को कभी माफ नहीं करेगी। न्यायालय और भारत सरकार में तल्खी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुप्त को सार्वजनिक किए जाने पर मंत्री ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। सरकार की आपत्तियों पर खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी द्वारा सार्वजनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह एक अभूतपूर्व कदम था। देखिए, इसको तल्खी के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार होने चाहिए, इसको लेकर के तो देश में सहमति है। जुडिशियल रिफॉर्म्स पे तो एक नेशनल कंसेंसस है ही, और ये आवश्यकता समय की है, और निश्चित रूप से इस पे जब भी उचित समय आएगा तो चर्चा किया जाएगा। अभी लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर लॉ मिनिस्टर साहब को लगता है कि कोलेजियम सिस्टम की क्या भूमिका है, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, अगर न्याय व्यवस्था को लगता है, बेंच को लगता है कि उनको अपनी बात रखनी है, तो इसको एक सकारात्मक संवैधानिक संवाद के रूप में देखने की आवश्यकता है, जो कि जिसकी अंतिम परिणति न्यायिक सुधार या जुडिशियल रिफॉर्म्स है। जयराम रमेश चीनी पालतू होने के संबंध में यह बहुत स्पष्ट है। मैंने एक लिंक साझा किया है जिसमें चीनी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और भारत सरकार से कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। एक चिंतित भारतीय के रूप में मुझे चिंता है कि वह संवेदनशील सीमा मुद्दों पर भारत की स्थिति को चुनौती दे रहे हैं। यह कहना है महज मनमानी का। नहीं, देखिए 2008 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये चीन में एक एमओयू साइन कर रहे थे। राहुल गांधी जी किस कैपेसिटी में वो एमओयू साइन कर रहे थे? क्या राहुल गांधी जी मंत्री थे? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे? ये फोटो तो हम सब ने देखा है। तो चीन के संदर्भ में ये स्पष्ट हो गया है कि उस एमओयू के आधार पे राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक शोध संगठन है, उनका क्विड प्रो को था, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो इस पे तो स्पष्टता कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए ना। और कांग्रेस पार्टी के समय के ही रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम रोड जो बॉर्डर के पास है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि हमारे मन में भय था कि शत्रु हमारे यहाँ आ जाए। 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की भूमि चीन के कब्जे में है, ये कांग्रेस पार्टी के सरकार का कहना है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में जितना स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी को देना है उनको देना चाहिए, कोई भी प्रश्न खड़ा करने से पहले।